जय हिंद बच्चों। मैंने पहले वीडियो में बताया कि लेखक जो है बचपन में गर्मी की छुट्टियों में जब अपने नानी के घर जाता था तो नानी के घर से जब छुट्टियां ख़त्म होती तब सभी बच्चों के लिए ख़त्म होते ही लगता था कि अब स्कूल जो है उनको कैद खाने की तरह लगता था और किसी न किसी तरह से छुट्टियां सबकी बीत जाती थी। सब लोग सोचते थे छुट्टी ना बीते, लेकिन छुट्टियां बीत जाती थी। और लेखक फिर कह रहा है कि जब उनको जो हॉलीडे होमवर्क मिलता था, जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो हॉलीडे होमवर्क नहीं करते थे गर्मी की छुट्टियों का काम, और कुछ बच्चे गर्मी की छुट्टियों का काम कर लेते थे। तो लेखक की कक्षा में एक सबसे बड़ा नेता था, उसका नाम था ओमा। अब यहाँ पे लेखक ने ओमा के बारे में बताया है कि ओमा के जैसा कोई नहीं था, दूसरा लड़का ओमा के जैसे कोई भी उस स्कूल में नहीं था। और उसकी बात करने का तरीका, मार पिटाई का ढंग सब अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर था, उसके ठिगने चार बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतना बड़ा उसका सिर था और उसकी आंखें थी जैसे लगता था नारियल की सी दो गोल गोल आंखें, और चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा लगता था। वह लड़ाई में हाथ पांव नहीं सिर से वार करता था। जब सांड की भार फुफकारता, फिर झुकाकर किसी की पीठ या पेट छाती पर मार देता तो दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। डर लगता कि कहीं छाती की पसली ना टूट गई, और सब बच्चे उसको रेल बम्बा कहते थे। फिर लेखक आगे कह रहा है कि जो उसका स्कूल था वो बहुत ही छोटा था और छोटे छोटे उसमें कुल 9 कमरे थे जो कि एच के आकार के थे। और दाईं ओर हेडमास्टर जी का कमरा था जिनका नाम था मदन मोहन शर्मा जी, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे और अंग्रेजी पढ़ाते थे। और वो प्रायः जब प्रेयर होती थी, प्रार्थना सभा, तभी आकर के खड़े होते थे और उनके पीछे सभी अध्यापक आकर के खड़े हो जाते थे। और इन्हीं अध्यापकों में एक पीटी मास्टर थे जो कि खेल शिक्षक थे। वो प्रीतम चंद उनका नाम था। वो पीछे खड़े होकर के लड़कों की कतारों के पीछे खड़े रहते थे और देखते थे कौन सा बच्चा ठीक से खड़ा हुआ है नहीं। और वो बहुत ही, उनका स्वभाव बहुत अनुशासन वाला था, बहुत मारते थे। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के को ध्यान में रखते। सीधे कतार में बने लड़के का प्रयत्न करते। सीधी कतार में वह ध्यान भी रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच में एक सी ही दूरी हो। सभी लड़के पीटी मास्टर से बहुत डरते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। और अगर कोई बच्चा इधर उधर किया तो उसकी तरफ बाघ की तरफ झपटते थे, जैसे खाल खींचने वाला मुहावरा करते थे कि हम अभी तुमको बाघ की तरह झपट करके तुरंत तुम्हारी शरीर की बोटी बोटी नोच डालेंगे। ऐसा वो बच्चों के साथ मारने वाला व्यवहार करते थे। और फिर लेखक आगे कह रहा है कि मास्टर जी, जो उनका हेड मास्टर थे जिनका नाम था मदन मोहन जी शर्मा जी, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उनसे एकदम पीटी मास्टर से उल्टे स्वभाव के थे। किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी धुएड़ते या देखा सुना उनको नहीं गया है। वो कभी किसी बच्चे को नहीं मारते थे। और जब उनको बहुत गुस्सा आता था तो जल्दी जल्दी आंखें झपकाते या लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत गाल पर मार देते थे। परंतु हमारे स्कूल के लिए हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहाँ खुशी से भाग जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी सभी स्थितियों में बिल्कुल रहते बहुत अच्छा भी लगने लगता जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते पीटी साहब, मास्टर साहब, और नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते और झंडियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा में लहराते। तो फड़फड़ाती झंडियों के बाद खाकी वर्दियां तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाकर अभ्यास करते और ऐसा लगता था जैसे सभी लोग क्या है, फौजी अफसर। तब जो बच्चे थे उनको पीटी मास्टर के सारे मार भूल जाती थी और जैसे लगता था कि वो उनकी सख्त मेहनत की से प्राप्त पढ़ाई से भी पीटी मास्टर के डिसिप्लिन में रहकर गुडविल प्राप्त हुई है। फिर अगली श्रेणी में प्रवेश करते पुरानी की पुस्तकें मिल जाती थी। हेड मास्टर साहब एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे और वो लोग पैसे वाले थे। उन्हीं के बच्चे से हेड मास्टर साहब पुस्तक ले लेते और लेखक को दे देते थे। और फिर लेखक आगे कह रहा है कि कभी कभी उन्हें महसूस होता कि जो फौजी जवानों से कम नहीं है। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों से पहले जब स्काउटिंग की परेड करते तो लगता वे फौजी ही हैं। और मास्टर प्रीतम चंद स्कूल के समय में कभी हमने मुस्कुराते हंसते नहीं देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाला बूट सभी के कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों के ऊंची एड़ियों के पीछे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़ों में पैरों में लगी रहती थी।
अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके रहते और जब किसी बच्चे में कुछ काम नहीं करता तो वो बस उसी से उसको मारते थे। मास्टर प्रीतम चंद से डरना तो स्वाभाविक ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण था कि मारपीट, क्योंकि जो हम सभी जो मेरी उम्र के थे वह दिन भी नहीं भूल पाया जिस दिन वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। मास्टर प्रीतम चंद से डरना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सख्त अध्यापक थे और उनके शरीर का ढंग यहाँ पे लेखक ने बताया है कि उनका ठिकना कद और अंग्रेजी भी बहुत मुश्किल से बोलते थे और वो फारसी पढ़ाते थे और वो बच्चों को कहते देर रात तक उसी शब्द को बार बार याद करते रहे, परंतु 2-3 लड़के ही थे जिन्हें आधी रात आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सुनाने के लिए कहा तो लड़का न सुना पाया। तब मास्टर जी गुर्राए और सभी से कहा कान पकड़ो, और फिर उन्होंने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा। गुस्से में चीखे पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने 3-4 मिनट में टांगों में जलन होने लगती थी और वो बच्चे को बहुत मारे। उन्होंने समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने लगे थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद वह पहला अवसर था कि पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। व्हाट आर यू डूइंग, मतलब उन्होंने बहुत डांटा। एक दूसरे में दोनों तू मैं हुई, कहा सुनी हुई और प्रीतमचंद जी अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रीतमचंद जी कई दिन स्कूल नहीं आए। पता चला कि सभी मास्टरों की दुकान थी कि इस तरह हेडमास्टर साहब ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, मतलब स्कूल से निकाल दिया है। और कई सप्ताह तक पीटी मास्टर जब स्कूल नहीं आए, पता चला कि बाजार की एक दुकान के उन्होंने एक छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था। वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं-8वीं विद्यार्थी में बताया करते कि वो मुअत्तल होने की रत्ती भर भी उन्हें चिंता नहीं थी और पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों को छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके तोते भी हमें कई देखे। हम लड़कों के साथ चौबारे में गए तो लड़के पीटी मास्टर्स के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। और परंतु हमारे लिए चमत्कारी था कि प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते हुए अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों में भय न लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह उन्हें लौकिक ही मानते थे। जय हिंद।